मनु शत्रुपा त्रेता में दशरथ कौशल्या बनकर आए और भगवान ने उनके बेटे बनकर राम बनकर के उन्हें माँ बाप का सुख दिया, माँ बाप का सम्मान दिया। यदि आपकी कामना ये है कि आप भगवान के माँ बाप बने तो भगवान अपने भक्तों से इतना प्यार कर लेते हैं कि वो आपके पुत्र बन जाते हैं। और आपको लगता है कि ये तो भगवान, ये काहे के भगवान, ये तो बेटे हैं। नहीं, वो बेटे होकर भी किसी के बेटे नहीं हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य कभी भगवान नहीं होता। जैसे बोला जाता है ना, माता पिता भगवान है। चलो बताओ, माता पिता भगवान है कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर हाँ कि ना मैया। क्या तो फिर फीलिंग है भगवान जैसी? बोलो। इसलिए माता पिता को भगवान जितना आदर करना चाहिए, भगवान जितना सम्मान करना चाहिए, ये बात केवल सम्मान के लिए कही गई है। ये नहीं कहा गया कि माँ बाप भगवान हैं। भगवान, आप भी माँ बाप हैं, बताओ फिर भगवान जैसा कौन सा लक्षण आपका है? आपके बच्चों के लिए तो आप ही भगवान हो। फिर बताओ, फिर 2-4 लक्षण गिना दो अपने। यदि माँ बाप भगवान हैं तो भरत जी ने अपनी माँ को भगवान क्यों नहीं माना? फिर कैकई को छोड़ के राम के पास क्यों गए? कि भगवान भगवान है, इंसान इंसान ही रहेगा। इंसान का सम्मान जरूर होना, माँ बाप का आदर हो भगवान की तरह, गुरु का आदर हो भगवान की तरह, पर कोई ये ना मान ले कि मैं भगवान हूं। कोई इंसान, कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। आप हिंदुओं ने एक बड़ी गलती कर दी। हिंदुओं ने क्या गलती कर दी कि अपने सबको भगवान मान लिया। इसलिए क्या हुआ कि आपके अंदर से भगवान के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, वो समाप्त हो गया। उदाहरण से समझाता हूं, समझो। क्या मुसलमान किसी को अल्लाह मानता है अल्लाह के सिवा? क्या वो किसी को, कोई मेहमान आ जाए तो क्या वो अरे अल्लाह आ गए ऐसा बोलता है क्या? अरे आप तो हमारे अल्लाह हैं ऐसा बोलता है क्या? बोलो बोलो मेरी माँ। फिर सोना सोना कहाँ रहा? वो तो कचरा हो गया। भगवान एक हैं, एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे ना मेरी माँ। राम नारायण मूल रूप से भगवान श्रीमन नारायण, नारायण ही त्रेता में राम बन गए, द्वापर में नारायण ही कृष्ण बन गए, नारायण ही नरसिंह बन गए, नारायण ही वामन बन गए। वह नारायण जिनका ध्यान सदा भगवान शिव भी करते हैं। नारद जी दिन रात नारायण नारायण जपते हैं। वो नारायण, क्या वो कोई व्यक्ति हो सकता है मेरी माँ? इसलिए आप भगवान को भगवान माने, इंसान को इंसान माने। अच्छा इंसान कोई व्यक्ति। इसलिए गोपियां भगवान के माँ बाप कौन है, भगवान भक्तों के वश में हैं, वो बन जाते हैं। माधव दास जी नाम के एक भक्त हुए। वो इतने बड़े भक्त थे कि जब उनका बुढ़ापा आया, आखिरी समय आया, तो उनको दस्त लगने लग गए। बुढ़ापा, मृत्यु का समय, दस्त लगने लग गए। साधु थे, विचरण करते रहते थे, कोई था नहीं। भगवान जगन्नाथ जी से बहुत प्यार करते थे। ये जगन्नाथपुरी की घटना है। माधव दास जी उनका नाम था। वो समुद्र के किनारे कुटिया बना के रहते थे। रोज जाते जगन्नाथ जी का दर्शन करते। आज इनकी तबीयत बिगड़ गई और दस्त लगने लगे। और दस्त ऐसे लग रहे हैं बार बार कि ये बेचारे उठ नहीं पा रहे, अपनी लंगोटी धुल नहीं पा रहे। और जब पड़े पड़े पुकार रहे हैं, जगन्नाथ आज मैं आपका दर्शन करने, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। तो भगवान बोले, माधव दास
जब आपका मेरे सिवा कोई नहीं है तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? मैं ही तो करूंगा, क्योंकि मेरे सिवा आपका। इसलिए जो भक्त भगवान के आश्रित है उसका ख्याल स्वयं भगवान रखते हैं। ये मत सोचा करिए कि आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं। जब कोई नहीं का भाव आ जाए तो वहां ये भाव रख लो कि भगवान तो है ना मेरे साथ, कोई की जरूरत ही नहीं है। कोई साथ में होए भी तो कोई काम आते ही नहीं है। द्रौपदी के साथ तो बहुत कोई था, इससे काम नहीं आएंगे। बार बार मैं बात दोहराता रहता हूं। सच बताऊं, ये दास अनिरुद्ध, मैंने भगवान से पक्का वाला रिश्ता जोड़ रखा है। मुझे भगवान को देखकर क्या फीलिंग आती है? मेरे भगवान मेरे पिता हैं। मैं यही मानता हूं कि भगवान ही मेरे पिता हैं, भगवान ही मेरी माँ है, वही मेरे माँ बाप हैं। इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता कि जब भगवान है वो माँ बाप ये बैठे हैं, ये सब जानते हैं क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप कर रहे। इसलिए मैं निश्चिंत होके सेवा करता हूँ, कार्य करता हूँ, क्योंकि भरोसा पूरा है कि ये है ना संभालने वाले। पालन करता हो तो हम क्यों टेंशन पालें? फिर आप तो है ना। हमें तो बस ये विश्वास जमाना है कि हमारे संग भगवान हैं। काम करना है, लेकिन ये नहीं कि आप काम ना करो कि सब भगवान है। हम तो, अर्जुन ने भी अपनी लड़ाई लड़ी, भगवान ने सपोर्ट किया। मैं हूं पर तुझे कर्म तो करना पड़ेगा, काम कर। मैं हूं जिताने वाला, मैं हूं तुझे शक्ति देने, मैं पीछे हूं तो आगे। हाँ, फिर देखिए उद्धव जैसे ज्ञानी को गोपियों ने कहा, आप ज्ञानी हैं महाराज, बताओ हमारे श्री कृष्ण कब आएंगे? उद्धव जी कहते हैं वो तो कण कण में है। तो गोपियां बोली कण कण में है तो दिखाओ। उद्धव जी चुप हो गए। गोपियां बोली, उद्धव ये प्रेम है, तुम कभी प्रेम किए ही नहीं। हाँ, जो प्रेम गली में। नामदेव जी रोटी बनाते हैं और रोटी बना के रखते हैं और घी की कटोरी लेने जाते हैं, और घी लेकर जब तक आए तब तक कुत्ता रोटी दबा के फुर्र से भाग गया। नामदेव जी कटोरी लेके दौड़े, प्रभु सूखी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी खा लो, घी लगा के खाओ। लोग बोले वो कुत्ता है, तुम्हारी रोटी लेके भाग गया मुंह पे दबा के। नामदेव जी बोले नहीं नहीं, मैंने तो भगवान के लिए रखी थी, वो कुत्ता नहीं है, वो विट्ठल नाथ जी भगवान जी ही आए हैं मेरी रोटी का भोग लगाने। दौड़ रहे हैं, दौड़ के भीतर मैं का घमंड होगा कि मैं, तब तक हरि नहीं होंगे। और जब मैं का घमंड समाप्त होगा तो फिर भगवान आप में समा जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। और प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है कि यहां दो नहीं आते, एक ही चलेगा। बोलो हाँ, कौन सी गली? जो प्रेम गली में। क्या प्रेम, क्या भक्ति मैं इसलिए करता हूं कि उनसे दौलत मांग लूं? यदि दौलत मांगने के लिए मैं भगवान को परेशान करूं तो मेरे से अच्छी तो वैश्या है जो भगवान को परेशान किए बिना अपने को बेच के पैसा कमा लेती है। मैंने भगवान को पैसे के लिए परेशान किया तो मेरे से बेहतर तो वैश्या है, कम से कम वो भगवान को परेशान तो नहीं कर रही है। मैं भक्ति इसलिए थोड़ी करता हूं कि भगवान मुझे धनवान बना दें। देखो सुदामा जी डांट रहे हैं, सुशीला मैया क्या कह रही हो, चले जाओ द्वारिका कुछ मांग लाओ। हा? हमने कुछ मांगने के लिए भक्ति की है क्या? मांगेंगे नहीं। क्या निस्वार्थ प्रेम है, ये प्रेम है मेरी माँ। प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। प्रेम में कहाँ डिमांड है, कहाँ चाह है।